पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। शुरुआत में अगर हम देखें तो बालेन शाह को की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है यानी आरएसपी कई सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। और नेपाल में इस बार का जो चुनाव हुआ ये बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले साल जेनजी प्रदर्शन हमने देखे नेपाल के अंदर, जिसमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। और इन प्रदर्शनों के बाद ये पहले चुनाव, और जिस हिसाब से अभी तक का रुझान सामने आ रहे हैं उनमें तो आरएसपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ ही रही है। यानी काठमांडू के जो लोकप्रिय मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह नेपाल की कमान मिल सकती है उन्हें। करेंगे चर्चा नेपाल चुनावों को लेकर और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं जेनजी सरकार के आसार। तो जहां नेपाल में जेनजी सरकार के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और नेपाल में वोटों की गिनती हालांकि जारी है और शुरुआती रुझान जो सामने है उसमें बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी पार्टी इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। 30 सीटों पर आरएसपी इस समय आगे चल रही है। जहां झापा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर बालेन शाह को इस समय बढ़त मिली हुई है। और तो पहले उस पर अगर हम देखें तो आरएसपी और साथ ही अगर आगे हम देखें तो केपी शर्मा ओली इस समय पीछे चल रहे हैं। 3 सीटों पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर नेपाली कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। झापा निर्वाचन क्षेत्र से बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरे स्थान पर है सीपीएन यूएमएल, जो कि दूसरे स्थान पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि नेपाल का अगर वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि साल 2008 में जब मतदान हुआ था तो उस समय 61.7% मतदान दर्ज किया गया था। उसके बाद 2013 में जब मतदान हुआ तो 78.3%, 2017 में जब मतदान हुआ तो 68.7% मतदान दर्ज किया गया था। 2022 में 61.4% मतदान दर्ज किया गया और इस बार जो अभी हाल ही में मतदान हुए हैं उसमें करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। और इस बार कहीं ना कहीं जेनजी फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस बार के चुनावों में, क्योंकि नतीजे जो आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है उसमें भी जेनजी फैक्टर ही नजर आता है। कैसे जेनजी फैक्टर नजर आ रहा है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें युवाओं की तो 16 से 40 साल की आयु के जो युवा हैं वो 42.5% हैं और 18 से 40 वर्ष के जो युवा है वो है 52%। 25 से 40 वर्ष यानी कि 1056 युवा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन, जेनजी प्रदर्शन हमने नेपाल में देखा पिछले साल और उसके बाद में अब इस बार नेपाल में कहीं ना कहीं जेनजी सरकार बनने के ही